बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 23 सितंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब से ख़राब तर हो रही है, अबतर हो रही है। और इसमें जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ था, जो एक खिड़की खुली थी, एक रास्ता दिखाई दिया था कि बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जा सकता है। गुज़श्ता चंद रोज़ में हुकूमत के 3 बड़े फ़ैसले हैं जो अब बाकायदा मामलात को तसादुम और टकराव की तरफ लेकर जा रहे हैं। कौन से 3 फ़ैसले किए गए हैं, इसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब शहर इक़्तिदार में गवर्नर राज की, मुख्तलिफ़ कानूनी ऑप्शंस की और हत्ता के मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें 24 सितंबर हफ्ते का दिन क्यों बहुत अहम है, क्यों इसका इंतज़ार किया जा रहा है, इसके हवाले से वन बाय वन बात कर लेंगे। आपको याद होगा कि 12 सितंबर को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दुनिया टेलीविज़न पर कामरान खान को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी नए और आम इंतखाबात के इनअकाद के हवाले से। ये उन्होंने बात की थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने 3 बड़े स्टेप्स लिए हैं। वो भी बता देता हूँ। राना सनाउल्लाह के वज़ीर कानून के जो तेवर हैं वो उस पर बात करेंगे, और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने इन तमाम इक़दामात के हवाले से जो अपने तेवर दिखाए हैं वो वाकई अब ये साबित कर रहे हैं कि अगर फौरी तौर पर ये सियासी जमातें बैठने का फ़ैसला नहीं करती तो फिर टकराव जो है वो यकीनी हो जाएगा। पहले ये होता है कि 12 सितंबर के बाद आपको मालूम है कि एक कोर कमेटी का जब इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बाद ये इंदिया दिया गया कि शायद मामलात 15 अक्टूबर तक हल हो जाएंगे। 15 अक्टूबर की दिन जो है वो अहम है। शायद उस वक्त तक ये फ़ैसला हो जाए कि आम इंतखाबात का इनकाद होगा। उसके लिए कोई एक फ्रेमवर्क, कोई एक लूस किस्म की जो है अंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट हो सकती है और फिर उस सिलसिले में, उस ज़मन में बातचीत हो सकती है। लेकिन इसी दौरान जो है वो आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ उसने ये बता दिया, उसने ये कहा कि अगर 15 अक्टूबर की डेट जो है वो अहम है और मामलात को इंतखाबात की तरफ लेकर जाया गया तो फिर ये धमकी और ये वार्निंग दी गई कि फिर आप हमारी ज़बानें खुलते देखेंगे। फिर 3 बड़े फ़ैसले किए जाते हैं। एक तो जिस वक्त शहबाज शरीफ यहीं पर मौजूद थे पाकिस्तान में, उस वक्त ये बताया जाता है कि 8 नए मुअव्विनीन खुसूसी मुकर्रर किए जा रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। ऑलरेडी 17 मुअव्विनीन जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के मौजूद थे। नहीं मालूम कि उनको कितने मुअव्विनीन मज़ीद चाहिए। तादाद जो है वो बढ़कर 25 हो गई। उसी दिन पता चला कि 6 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ उनके तैनाती का फ़ैसला भी कर लिया गया है। और अब 21 सितंबर को जिस वक्त वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए, तो पता चला कि 2 मज़ीद मुअव्विनीन खुसूसी तैनात करने का फ़ैसला किया है, जिसका मतलब यह है कि जो स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तादाद बढ़कर 27 हो गई है। तो जाहिर है कि जब हुकूमत का चल चलाव होता है, उसका जाना ठहर गया होता है, उस वक्त ना तो लोग इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के लिए वो किसी ओहदे पर आकर बैठ जाएं, और ना ही हुकूमत इस किस्म के इक़दामात करती है जिससे जो है वो तासुर जाए इस किस्म का कि जैसे वो कुछ जाते जाते जो है वो भागते चोर की लंगोटी वाला काम करना चाह रही है। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये इस बात का इशारा है कि हुकूमत ना तो इस हवाले से कोई दिलचस्पी रखती है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, और ना ही इस हवाले से कोई दिलचस्पी रखती है कि वो आम इंतखाबात के इनकाद की तरफ बढ़ सकती है। और फिर एक और फ़ैसला किया जाता है। इस वक्त एक ख़बर गर्म है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की छुट्टी होने वाली है। वैसे भी वो जो अब कानूनी तौर पर जो अहकामात हैं अदालतों के, उनके बाद 6 महीने से ज़्यादा एक ऐसा शख्स जो कि इलेक्टेड ना हो वो मशीर के ओहदे पर एक वफाकी वज़ीर का कलमदान नहीं रख सकता। तो उन्होंने 18 अक्टूबर तक रुखसत हो जाना है। उनकी जगह कौन शख्स आएगा, इसके हवाले से भी अब ये बताया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स की तरफ से ये इतलात दी जा रही हैं कि ये फ़ैसला कर लिया गया है कि 18 तारीख़ तक इसहाक डार वापस आ चुके होंगे। उनके ऊपर हत्ता के ये भी बड़े वसूख के साथ बताया जा रहा है कि अदालत में मामलात तमाम जो हैं वो हल हो जाएंगे। उनके वज़ीर ख़ज़ाना बनने में अगर कोई रुकावट मौजूद है उसको दूर कर लिया जाएगा। वो अपने ओहदे का बतौर सेनेटर
हल्फ उठाएंगे और हल्फ उठाने के बाद वो पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना होंगे। पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी लेकर आएंगे जो कि मिफ्ता इस्माइल के पास नहीं थी और इन मामलात को हल कर लिया जाएगा। ये वो खबरें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं। तो ये वो फैसले हैं। और उसके बाद जब आप आते हैं, दो अहम चीज़ें हुई। एक तो राना सनाउल्लाह, ऑलरेडी आपको मालूम है कि उनकी स्टेटमेंट्स जिस किस्म की आ रही थी, जारहाना थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम इनको सबक सिखाएंगे 25 मई वाले मामले के ऊपर। लेकिन अब जो रिसेंटली उन्होंने टॉक की है गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में, और वफाकी वज़ीर कानून ने जो बात की है, पहले वफाकी वज़ीर कानून की बात सुन लें। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सूबाई हुकूमत ने गैर आइनी कदम उठाया तो फिर गवर्नर राज समेत मुख्तलिफ कानूनी इक़दामात के ऑप्शंस इस्तेमाल हो सकते हैं। यह हैं जनाब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, चंद रिपोर्टर्स अपने मोबाइल फ़ोन लेकर उनसे सवालात कर रहे थे। तो राना साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि खान साहब जो हैं वो अभी अपनी तैयारी पकड़ रहे हैं किसी लॉन्ग मार्च की, किसी धरने या एहतजाज की, लेकिन हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। उनसे सवाल किया गया क्या इमरान खान से बातचीत शुरू करने पर कोई गौर नहीं हो रहा। उस पर उन्होंने जवाब दिया, आप मुझे बताएं कि एक पागल आदमी से क्या बातचीत हो सकती है। एक आदमी जो मेंटली अपसेट है उसके साथ आप क्या बात करेंगे, क्या समझौता करेंगे उसके साथ। ही इज़ मेंटली सिक। ये जवाब दिया वफाकी वज़ीर दाखिला ने। और फिर उनसे सवाल हुआ तो फिर उसी तरह आप डील करेंगे जिस तरह आपने 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील किया था, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी उससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। फिर सवाल होता है, राना साहब ये बताएं ड्रोन से शेलिंग का भी कोई प्रोग्राम है। उस पर वो जवाब देते हैं जी हम सोच रहे हैं कि टीयर गैस शेलिंग है, रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर से बेहतर करने के लिए जो नई से नई टेक्निक्स हैं दुनिया में मौजूद हैं तो उनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जमहूरियत का लबादा है, इनका ये दावा है कि ये जमहूरी लोग हैं, और जिनके हवाले से, जिनके ऊपर ये टीयर गैस, ड्रोन के ज़रिए शेलिंग, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल और जिस किस्म की गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं वो किस मुल्क के शहरी हैं। क्या वो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, क्या वो इंडिया के शहरी हैं, क्या वो किसी और दुश्मन मुल्क के शहरी हैं कि वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद की जानिब मार्च कर रहे हैं और हमारे वज़ीर दाखिला ये बता रहे हैं कि मैं नई से नई टेक्निक्स के ऊपर गौर कर रहा हूँ, मैं ड्रोन्स के ज़रिए किस तरीके से इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है, उनके ऊपर तशद्दुद किस किस तरीके से किया जा सकता है। ये माशाल्लाह उनकी प्लानिंग है। पाकिस्तान के अवाम, वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हों, उनकी कोई भी फ़िक्र हो, उस फ़िक्र को डील करने के लिए जो वफाकी हुकूमत है उसका ये काम है कि आप बताएं ठीक है जनाब एहतजाज के लिए आएँ, पुरअमन एहतजाज का आइनी हक़ मौजूद है, हर शहरी को मौजूद है वो हक़, और उसको इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद में या फिर पाकिस्तान में किसी भी जगह पर पुरअमन एहतजाज जिससे नक्स अमन का खदशा ना हो वो कर सकता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के तेवर, जिससे आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मामला तसादुम और टकराव की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो सूबों से इजाफी नफरी मांग रहे हैं और उनसे मदद तलब की जाएगी। आइन के तहत ये सूबे पाबंद हैं कि वफाक की मदद करें, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर आइन के मुताबिक सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये वो तेवर हैं जो वफाकी हुकूमत के हैं, और वो किस किस्म का प्लानिंग करते हैं इस हवाले से कहा जा रहा है कि 30,000 की नफरी जो है वो तलब की जा रही है मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ महकमों से। ऑलरेडी इस्लामाबाद का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 905 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। आबादी जो है वो इस्लामाबाद के जो ओरिजिनल शहरी हैं उनकी लगभग 12 लाख के करीब है, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर लोग तालीम के लिए, कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। इसी तरह जो जुड़वां शहर है रावलपिंडी, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग कम्यूट करते हैं, तो इसकी आबादी जो है वो अच्छी खासी बन जाती है। इसको सिक्योर करने के लिए, यहाँ पर एहतजाज को रोकने के लिए उन्हें कितनी ज़्यादा लोग दरकार होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी पॉकेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है। वो अगर बाहर निकल आते हैं या फिर रावलपिंडी की जानिब से लोगों का मार्च होता है, फैज़ाबाद होता है, तो किस तरीके से ये काबू कर सकते हैं, जबकि आपके पास 13,000 नफरी मौजूद है। 2 आपके पास प्लटून जो हैं वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की हैं, 2 आपके पास रिज़र्व में मौजूद हैं रेंजर्स की, जिनको DC इस्लामाबाद जो है उनके ज़रिए लिखकर अदालत के तहत जो है वो और उसके बाद वजारत दाखिला की इजाज़त से बुलवाया जा सकता है। और ऑलरेडी जो पुलिस की नफरी है वो थानों में तैनात है, वो सिक्योरिटी डिवीज़न के पास मौजूद है, वो
वीवीआईपी रूट्स और प्रोटोकॉल लगता है मुख्तलिफ वीवीआईपी शख्सियात के साथ, उनके साथ मसरूफ़ होते हैं, तो ये इसको कंट्रोल करना उनके बस में ह्यूमनली तो पॉसिबल नज़र नहीं आता। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इसमें मुकम्मल तौर पर एक तसादुम चाहते हैं, वाज़े नज़र आ रहा है। इसी दौरान इमरान खान साहब जो है वो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पहुंचते हैं और ये जो ट्रेंड इस वक्त डेवलप हो रहा है, ये इसमें एक बहुत चीज़ ख़तरनाक हो रही है, जो आपको नज़र आता है कि लावा जो है वो उबल रहा है और लोग जो हैं उनका गम व गुस्सा वो बढ़ता जा रहा है। पहले आपने नहीं देखा होगा कि किसी सियासी जमात के जलसे में इस कदर तवातर के साथ, ज़ोर व शोर के साथ, जोश व खरोश के साथ आज़ादी आज़ादी के नारे लगते हों। ये आपको उन लोगों का गैज़ और गज़ब नज़र आता है उनकी गुफ्तगू में, उनके तरीक़ाकार में। इमरान खान साहब जो है वो आते हैं, तहरीक इंसाफ की जो इंतज़ामी और मशावरती कौंसल है इस्लामाबाद की, उनके 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हल्फ बरदारी में कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ये तकरीब होती है। और इस दौरान नारे में आपको बता चुका किस किस्म के लग रहे थे। इमरान खान साहब की गुफ्तगू का वो मुख्तसर और ऑपरेशनल पार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे अब मामलात जो हैं वो बाकायदा तसादुम की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और 24 तारीख क्यों अहम है? इमरान खान ने कहा कि वो पैगाम देना चाहते हैं, आज़ादी दुनिया की तारीख़ में कभी प्लेट में रख कर नहीं दी जाती, कुर्बानी देनी पड़ती है, जिद्दोजहद करना पड़ती है, जिहाद करना पड़ता है। जो लोग इस मुल्क पर काबिज़ हैं वो इस निज़ाम से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग इस निज़ाम पर कब्ज़ा करके अरबों खरबों पति बन चुके हैं वो कभी आराम से हमें आज़ादी नहीं देंगे। ये तहरीक पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी तहरीक है, हकीकी आज़ादी की तहरीक। और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, उसके मुख्तलिफ जहतों के ऊपर बात करते हैं, खारजा पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, ज़हनी आज़ादी, मुख्तलिफ मामलात, वो जो दीगर जलसों में भी करते रहे हैं। लाइट जो है वो आप देख लें, आप अंदाज़ा लगाइए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका सितंबर का महीना जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। लेकिन मेरे लैपटॉप की लाइट जो है उसमें मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने कहा कि आपके इम्तिहान का वक्त है। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है, राना सनाउल्लाह मेरा वादा है तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी, एक पुरअमन एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारी ख़वातीन और बच्चों पर जो शेलिंग की, हमारी तैयारी नहीं थी। उस वक्त हमारे दौर में डीज़ल ने 2 धरने दिए, कांपे टांगने वाली बिलावल ने 1 धरना दिया। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका, हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका, तो हम तब उस वक्त तो तैयार नहीं थे। अब राना सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ है वो वैसे ही डरा हुआ है सारा वक्त। अब आपको फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि अब हम तैयारी के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। जब भी आएंगे, जब मैं समझूंगा कि हमारी तंजीमें तैयार हैं। हफ्ते को आपने एहतजाज करना है। उस वक्त मैं रहीम यार ख़ान में जलसा कर रहा होऊंगा, वहाँ से चेक करूँगा कि आप किस तादाद में बाहर निकलते हैं। आपने घर घर जाना है, लोगों को तैयार करना है, एक पम्फलेट बनवाया है वो तकसीम करना है। 24 तारीख को देख कर ये फ़ैसला करूँगा। मुझे मालूम है कि कॉल कब देनी है, मैं आपकी तैयारी देख कर फ़ैसला करूँगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस किस्म का जो है वो इस वक्त टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर किस हद तक पहुंच चुका है। हालात जो हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। और शहर इक़्तिदार में ये बातें हो रही हैं कि जब सूरत हाल हर किसी के काबू से बाहर हो जाए तो फिर मार्शल लॉ भी लग सकता है। इस किस्म की चैमगोइयाँ हो रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत में। और आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो लोग इक़्तिदार से बाहर बैठे थे वो हमें बताते थे कि उनके पास हर चीज़ का हल है, जादू की वो छड़ी मौजूद है कि इस मुल्क के मसाइल, महंगाई का वो ख़ात्मा कर लेंगे। महंगाई मुकाऊ मार्च करते थे, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती थी, उस वक्त वो जिस किस्म के बयानात देते थे वो आपको याद हैं। टैक्सेस के ऊपर, महंगाई के ऊपर जो गुफ्तगू करते थे। और आज 50 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें पिछले 50 सालों में महंगाई की वो शरह नहीं रही जो इस वक्त है। तो ये सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।